हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लोचिस थ्योरम। इसके पहले मैंने इसकी लेमा कुछ सॉल्व कराए थे, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, अब जब तक कि आप इसके लेमास को नहीं समझेंगे जब तक कि आपको ये थ्योरम समझ में नहीं आएगा। थ्योरम थोड़ा सा टिपिकल है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, समझते हैं। हमने जो लेमा पढ़ी थी वो तीनों लेमा यहाँ पर अप्लाई होंगी और उन लेमा से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो यदि आपने वो लेमा नहीं पढ़े हैं तो आप पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ से ब्लोचिस थ्योरम के जो लेमा है वो आप देखें, और उसके बाद आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, चीज़ें समझ में आएंगी। और बिना उसके अगर आप डायरेक्ट समझेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमारे पास थ्योरम है ब्लोचिस थ्योरम। इसका स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, लेट एफ बी एन एनालिटिक इन ए रीजन। एफ एक एनालिटिक है किसी रीजन में, रीजन मतलब क्षेत्र में। लेट एफ बी एन एनालिटिक इन ए रीजन कंटेनिंग ए क्लोजर डिस्क। तो एफ जो है एक एनालिटिक फंक्शन है किसी क्षेत्र में, और वो क्षेत्र क्या है, क्लोजर। ठीक है, क्लोजर डिस्क है। क्लोजर का मीनिंग हम बोल सकते हैं कि एक बंद डिस्क है पूरा। डी इज इक्वल टू जेड सच दैट मॉड जेड लेस देन 1। और वो जो डोमेन की कंडीशन अप्लाई कर रहा है, क्या कह रहा है कि जेड जो है उस z में मॉड z का वैल्यू छोटा होगा 1 से। एंड सेटिस्फाइंग द कंडीशन, एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। f0 इज इक्वल टू 0 एंड f0 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर जो फंक्शन में अगर हम 0 रखेंगे तो 0 मिल रहा है, और फंक्शन में यदि हम उसका डैश निकालकर मतलब डिफरेंशिएशन करके 0 रखते हैं तो 1 मिल रहा है। देन देयर इज ए डिस्क S D इन विच f इज 1 1। तो ये पूरी कंडीशन किसके लिए, किसी डिस्क S के लिए। मतलब हमें ये बोलना चाह रहा है वो कि उस डिस्क में आप S को डिफाइन करो, D इन विच F इज 1 1, और F क्या है, 1 1 है। अगर आपको याद हो तो हमने लेमा थर्ड में F को 1 1 प्रूफ किया था। एंड सच दैट Fs कंटेंस ए डिस्क ऑफ रेडियस 1/72। तब Fs जो है कंटेंस करता है किसी डिस्क के लिए, तब उसका रेडियस क्या होता है, 1/72 होता है। देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि एमएससी में यदि आप कोई भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, इवन रियल हो, कॉम्प्लेक्स हो, इवन कोई सा भी पेपर हो, तो उस पेपर में जो इजी थ्योरम रहते हैं उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो लेंदी थ्योरम है उनमें आप क्वेश्चन को कुछ स्टेप में डिवाइड कर लें, और स्टेप में डिवाइड करने के बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत जल्दी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, आज हम ये क्वेश्चन को कुछ स्टेप में डिवाइड करेंगे और उससे सॉल्व करेंगे। देखें सबसे पहले क्वेश्चन में हम के आर और एच आर का वैल्यू फाइंड करेंगे, जिसके लिए आपको ये दोनों फंक्शन मानना होगा। हम आर नॉट को डिफाइन करेंगे, इसके बाद एफ डैश जेड 0 एंड एफ डैश जेड का वैल्यू फाइंड करेंगे और इन दोनों को कंबाइन करेंगे। इसके बाद हम लेमा अप्लाई करेंगे, लेमा 2, और लेमा 2 अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो 1/72 है वो हमको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कुछ पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं और उस स्टेप में या उस पार्ट को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। नंबर फर्स्ट, लेट, हम एक फंक्शन को कंसिडर कर रहे हैं, लेट के आर इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एफ डैश जेड। हम क्या कर रहे हैं कि के आर इज इक्वल टू मैक्सिमम ले रहे हैं, और जो फंक्शन है वो क्या है, एफ डैश जेड कॉलन मॉड जेड इज इक्वल टू आर। तो देखें यहाँ पर के आर इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एफ डैश जेड वेयर मॉड जेड इज इक्वल टू आर। तो जेड में सभी कितने आ रहे हैं, आर आ रहे हैं। एंड एच आर इज इक्वल टू 1 माइनस आर इंटू के आर। ये दो फंक्शन को हमने लेके चल रहे हैं, सपोज करना है यहाँ पर। ठीक है, देन इट्स एविडेंट दैट एच कॉलन 0 आर टेंस टू आर। ठीक है, वो बोल रहा है कि एच कॉलन 0 और 1 टेंस टू क्या है, आर, मतलब ये सब के सब आर में हैं, जो रीजन है उसमें है। ठीक है, इज कंटिन्यूस, और ये क्या है, पूरा की पूरा कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस होने के लिए हमें पहले वैल्यू को बताना पड़ेगा। जैसे कोई भी फंक्शन अगर दी गई लिमिट पे कंटिन्यूस होता है, इसका मतलब ये है कि उसका आंसर रिपीट होने लग जाता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम बोल रहे हैं कि ये कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस क्यों है, क्योंकि आपका फंक्शन एनालिटिक भी तो है, और एनालिटिक है इसका मतलब वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, हम ये बता रहे हैं कि ये पहले से ही आपका क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है इसका मीनिंग ये हुआ कि हम यहाँ पर कुछ वैल्यू चेंज करके देखते हैं। ठीक है,
और ये वैल्यू जो हम निकालेंगे वो आपके आगे यूज़ भी होंगे, आपको समझ में आ जाएगा जैसे जैसे थ्योरम में हम आगे बढ़ेंगे। देखें सबसे पहले H0 का मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पर मैं R का वैल्यू कितना रख रहा हूँ 0। अगर मैं R का वैल्यू 0 रख रहा हूँ तो मैं किस स्टेप में रख रहा हूँ यहाँ पर, तो ये हुआ H0 इज इक्वल टू R कितना है यहाँ पर 0, तो ये हो गया 0, ये भी 0 एंड ये भी 0, तो H0 इक्वल टू 1 माइनस 0 इंटू के इंटू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 माइनस 0 मतलब 1 मिलेगा और के 0। अब चूंकि के 0 का वैल्यू हम फर्स्ट वाली स्टेप से निकाल सकते हैं। फर्स्ट वाली स्टेप में अगर हम देखें तो फर्स्ट वाली स्टेप में चल रहा है आपका के आर इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, तो के आर में अगर मैंने 0 रखा, अगर के आर में मैं 0 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा आपके पास के आर इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एफ डैश जेड चल रहा है और z इक्वल टू कितना है r है, मतलब इस z को आप r में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो r का वैल्यू रहेगा वही z का वैल्यू रहेगा। तो हमने यहाँ पर r का वैल्यू 0 रखा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर r का वैल्यू 0 रखूंगा तो मैक्सिमम ऑफ एफ डैश जेड और z इक्वल टू कितना है r है, तो यहाँ पर ये भी 0 हो जाएगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब आपने इस कंडीशन में r का वैल्यू 0 रखा तो हमने के आर को इससे फाइंड कर लिया और ये दोनों ही वैल्यू कितने हो गए H0 इक्वल टू के 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर मैक्सिमम है तो यहाँ पर आप मैक्सिमम लिख लीजिएगा कि ये मैक्सिमम ऑफ कितना हुआ एफ डैश 0 हुआ। ओके, तो ये तीनों कंडीशन एक बराबर में आ गई है। क्योंकि अगर हम बात करें तो एफ डैश 0 इज इक्वल टू 1 है फॉर गिवन, ये हमारे पास कहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमारे पास स्टेटमेंट में लिखा है कि एफ डैश 0 इक्वल टू कितना है 1 है, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं फॉर गिवन एफ डैश 0 इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन है। तो देखिए यहाँ पर ये वैल्यू को मैं इसमें रखता हूँ तो H0 इज इक्वल टू के 0 इज इक्वल टू ये पूरा के पूरा वैल्यू क्या बना है, इससे 1 बन गया। ओके, एंड अब मैं वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर जब मैं 1 रखता हूँ तो मैं 1 रखूँगा, इसका मीनिंग ये हुआ कि r का वैल्यू कितना हुआ 1। ठीक है, r का वैल्यू 1 हुआ तो ये हुआ 1, H1 इक्वल टू 1 माइनस 1 इंटू के 1, तो ये क्या हुआ आपके पास H1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इंटू के 1, ये पूरा के पूरा हो गया 0, तो H0 इक्वल टू 0। जब आपके पास H0 बराबर K0 बराबर 1 था तो इसी तरह से हम ये भी लिख सकते हैं H1 बराबर 0 एंड K1 बराबर भी कितना 0, तो ये कंडीशन हमारे पास बनेगी। हमने क्या करा, स्टेप कुछ डिवाइड की थी जिसमें हमने HR एंड KR को डिफाइन करना था, जो हम डिफाइन कर चुके हैं। सेकंड आगे देखें अब हमारे पास स्टेप सेकंड थी कि हमको R0 को डिफाइन करना है। तो देखें यहाँ पर लेट R0 इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ R सच दैट HR इज इक्वल टू 1, ये एक फंक्शन हमने लेट किया हुआ है। देन तब R छोटा है या बराबर है किससे, R0 से। ठीक है, अब देखें यहाँ पर मैं कुछ कंडीशंस निकालूंगा, कुछ रिजल्ट पर जाऊंगा। अब वो रिजल्ट पर हम कैसे जाते हैं वो देखें। यदि HR0 बराबर 1 तो ये HR0 बराबर 1 कब मिलेगा, तो देखें अब भी मैंने यहाँ पर फाइंड करा, पहले H0 बराबर 1 है, सॉरी H0 बराबर कितना है 1 है, तो ये H0 बराबर 1, तो हमने यहाँ पर कितना लिखा HR0 बराबर 1 फॉर ऑल, कब की कंडीशन में, जबकि R छोटा है 1 से। R छोटा है 1 से, इसका मीनिंग क्या हुआ कि R का वैल्यू 1 से छोटा हुआ तो मतलब 0 आ सकता है उसमें। तो हम ये बोल रहे हैं कि यदि मैंने R0 बराबर 0 रखा तो HR0 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा फॉर ऑल R छोटा है 1 से। एंड यदि R0 बराबर 1 कर देता हूँ मैं, ठीक है, पहले मैंने R0 छोटा है 1 से, तो मुझे आंसर कितना मिला, H0 बराबर 1 मिला यहाँ पर। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि R0 का वैल्यू हम 0 रख रहे हैं, तो 0 रखूंगा तो कितना होगा H0, और H0 को हम पहले ही निकाल चुके हैं कि H0 बराबर कितना है 1 है और H1 बराबर भी कितना है आपके पास 0 है। तो ये दो वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब हमने ये बोला एंड R0 इज इक्वल टू 1, यदि R0 को मैं 1 रखता हूँ तो यहाँ पर HR0 इक्वल टू 0, कैसे, क्योंकि यहाँ पर R0 का वैल्यू कितना है 1, ऊपर ही दे के रखा है, तो 1 रखूंगा तो कितना होगा H इंटू 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास पहले से ही फाइंड करा हुआ है। ठीक है, H1 इक्वल टू 0, आपको होप करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया था, सबसे पहले R का वैल्यू छोटा बोल रहा था तो हमने 0 रखा, तो ये हो गया H0 और इज इक्वल टू 1 पहले से ही हमारे पास दिया हुआ है, इसलिए ऊपर वाली स्टेप पर कितना लिखा मैंने 1। देन यहाँ पर समझे HR0 इक्वल टू 0, तो ये 0 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर R0 का वैल्यू कितना है 1 है, तो जब मैं H1 रखूँगा तो कितना मिल जाएगा मुझे 0, प्रीवियस स्टेप में दिया हुआ है। अब इन दोनों में अगर हम बात करें तो इन दोनों में मैक्सिमम आंसर किसका निकल रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम आंसर के लिए ये बोला जा सकता है कि जो मैक्सिमम होगा वो 1 होगा, तो हम सिंस मैक्सिमम ऑफ HR इज इक्वल टू 1, तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो HR है वो
1 है जो कि मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसकी कंडीशन क्या है कि 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू 1, मतलब आपने जो वैल्यू रखा था यहाँ पर वो कितना रखा था, 0 और 1 रखा था, तो हम बोल सकते हैं कि इसकी लिमिट 0 और 1 के बीच में आएगी। एंड फॉर ऑल आर लेस देन इक्वल टू आर 0 एंड एच आर लेस देन 1, तो इस कंडीशन में आर लेस देन इक्वल टू कितना होगा, आर 0 होगा, जो कि हम पहले फंक्शन में मान के चले थे वही की वही हम लिख रहे हैं। एंड एच आर लेस देन कितना है, 1 है। आगे चलें तो हमने क्या किया, पहली स्टेप हमने प्रूफ की, स्टेप सेकंड हमको आर नॉट को डिफाइन करना था जो हम डिफाइन कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं, ठीक है। लेट z0 बी द चूजन दैट मॉड z इज इक्वल टू आर 0। अब आप देख सकते हैं कि हमने स्टार्टिंग में एक फंक्शन माना था, क्या माना था कि r इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एफ डैश z कॉलन मॉड z इज इक्वल टू r, मतलब हमने ये मान के चला था जिसमें मॉड z इक्वल टू r था, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि मॉड z0 इक्वल टू कितना हो सकता है, r0 हो सकता है, ठीक है। अब इसको, इस कंडीशन को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, चूंकि ये मैक्सिमम बोल रहा था तो हम बोल रहे हैं कि एफ डैश जेड जीरो यहाँ पर आ गया इज इक्वल टू, चूंकि ये 0 है तो ये भी हम कितना कर देंगे, ये भी हम कर देंगे यहाँ पर 0। ये कहाँ से आया, आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में जो कंडीशन हम लेके चल रहे थे कि आर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एफ डैश जेड एंड कॉलन मॉड जेड इज इक्वल टू आर, तो हमने यहाँ पर 0 किया तो इसको भी मैंने 0 बना दिया, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये इसके इक्वल है या फिर ये इसके इक्वल है, इसके आगे का हमने मैक्सिमम हटाया है बस, ओके। और सेकंड कंडीशन क्या थी हमारे पास, तो सेकंड कंडीशन हमारे पास ये थी एच आर इज इक्वल टू 1 माइनस आर इंटू के आर, रख लीजिए यहाँ पर एच आर, तो एच आर की जगह पर सबको आर नॉट में कन्वर्ट करना है, तो एच आर नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस आर 0 के आर 0, और एच आर 0 का वैल्यू, एच आर 0 का वैल्यू हमारे पास कितना है, 1 है, ठीक है। एच आर 0 का वैल्यू हमारे पास कितना है, 1 है, ओके। तो हम यहाँ पे रख लेते हैं एच आर 0 इक्वल टू 1, ठीक है, ये 1 में कन्वर्ट हो गया। 1 इज इक्वल टू 1 माइनस आर 0 एंड के आर 0, क्योंकि एच आर 0 कितना है, 1 है। अब क्या करना है, के आर 0 का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको इधर ले आते हैं, तो देखें ये इसके अपॉन में जाएगा तो 1 अपॉन 1 माइनस आर नॉट हो गया इज इक्वल टू 1 माइनस आर 0, ये ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में कन्वर्ट, ठीक है। और के आर 0 को एफ डैश जेड 0 भी वापस से लिख सकते हैं, देख सकते हैं ये के आर 0 इक्वल टू एफ डैश जेड 0, तो ये आपके पास क्या बना, मॉड एफ डैश जेड 0 इक्वल टू 1 माइनस आर 0 का इनवर्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ तक के आप देख सकते हैं हमने के आर एच आर आर 0 को डिफाइन किया और मुझे एफ डैश जेड 0 और एफ डैश जेड ये फाइंड करना है, उनको कंबाइन करना है, इसके लिए मैं दोनों को फाइंड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, केवल जो कंडीशन नंबर फर्स्ट थी उसको लेके चला और आर को आर 0 में कन्वर्ट कर दिया है बस, और एच आर 0 आपके पास 1 आ चुका था तो वो वैल्यू हमने यहाँ पर रखा है, ऊपर लेके गए तो वो इन्वर्स कन्वर्ट हुआ है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ। आगे सॉल्व करते हैं, देखिए आगे क्या कर रहे हैं हम, नाउ इफ z माइनस जेड नॉट लेस देन 1 अपॉन टू 1 माइनस आर नॉट, तो हम ये बोल रहे हैं कि जो आपके पास डिस्क था उस डिस्क की अगर हम इक्वेशन बनाए, फॉर एग्जांपल सर्कल की इक्वेशन निकालते हैं तो z माइनस ए निकालते हैं, मॉड z माइनस ए इक्वल टू ई की पावर आई आर थीटा, उस कंडीशन से निकालते हैं, तो हम उस जो डिस्क है उस डिस्क के लिए ये कंडीशन लेके चल रहे हैं, इसको मान रहे हैं। नाउ इफ यदि हमारे पास z माइनस जेड नॉट छोटा है किससे, 1 अपॉन टू 1 माइनस आर नॉट से, और ये पूरा के पूरा कितना है, रो 0 है, ठीक है, ये पूरा के पूरा कितना है, रो 0 चल रहा है। एंड सेकंड कंडीशन रखना है कि मॉड z लेस देन, ठीक है, z माइनस जेड नॉट था तो हमने ये लिखा, और मॉड z यदि है आपके पास सिंगल तो हम बोल रहे हैं 1 अपॉन टू 1 प्लस आर नॉट है, ठीक है। यहाँ पर क्या किया अपन ने, समझते हैं, मॉड z इक्वल टू आर था, ठीक है, इसी तरह से मॉड z0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, r0 हो जाएगा। तो हम ये दो कंडीशन लेके चल रहे हैं। अब इसमें देखें मॉड z इक्वल टू r था और मॉड z0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, r0 हो जाएगा, तो ये इसको इस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है। हमने पहले मॉड z था इसको r में लेके गए, चूंकि यहाँ पर लेफ्ट में r0 चल रहा है तो इसको मुझे r0 में कन्वर्ट करना था, इसलिए मैंने बीच की 2 स्टेप कम कर दी कि पहले मॉड z को मैं z0 में कन्वर्ट करता और फिर उसको r में लेके जाता, तो मैंने डायरेक्टली उसको कितना लिख लिया, r0 लिख लिया कि r0 लेस देन कितना, 1 अपॉन टू 1 प्लस r0, और इसी को लेस देन भी बोल रहा है तो लेस देन के साथ साथ हम इक्वल वाली कंडीशन में भी रख सकते हैं मॉड लगा के, तो r0 इक्वल टू कितना, 1 अपॉन टू 1 प्लस आर नॉट, ठीक है। आगे देखें, वी सी दैट, अभी आपने एफ डैश जेड 0 का वैल्यू फाइंड किया था, अब हमें एफ डैश जेड का वैल्यू फाइंड करना है। वी सी दैट मॉड एफ डैश जेड इज इक्वल टू कितना, के 1 अपॉन टू 1 प्लस आर 0। क्या हुआ कि जो r था
उसको अपन ने 1/2 1 प्लस आर जीरो कर लिया। ये कहाँ से आया? तो ये आया है आपका स्टार्टिंग में आपने ये लेके चला था कि आर इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एफ डेस जेड, ये लिखा हुआ था। तो इसको इसके बराबर रख सकते हैं, इसको इसके बराबर रखूंगा तो कितना, एफ डेस जेड इज इक्वल टू, और आर को मैं आर जीरो में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो के आर जीरो, और के आर जीरो में आर जीरो का वैल्यू कितना है 1/2 1 प्लस आर जीरो। ये कंडीशन कहाँ से? ये स्टेप नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, ये के आर जीरो इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, और इसको हमने यहाँ पर भी अभी लेके हल किया है। ठीक है, अभी आर जीरो था तो हम यहीं वाली कंडीशन में आर जीरो का वैल्यू कितना रख रहे हैं, आप ये देख सकते हैं आर जीरो का वैल्यू कितना हो 1/2 1 प्लस आर जीरो। ठीक है, अब अगर बात करें तो के आर जीरो का वैल्यू कितना निकाला है, के आर जीरो का वैल्यू आप इस तरह से समझिएगा, मैंने एफ डेस जेड को पहले ये कंडीशन में कन्वर्ट करा है के आर जीरो में, और के आर जीरो का जो खुद का वैल्यू है वो कितना है, वो है मेरे पास कितना 1 माइनस आर जीरो का इन्वर्स, 1 माइनस आर जीरो का इन्वर्स है आपके पास। ठीक है, तो 1 माइनस आर जीरो का इन्वर्स, अब 1 माइनस आर जीरो का इन्वर्स, इसका मीनिंग ये हुआ कि आर जीरो का जो खुद का वैल्यू है, आर जीरो का जो वैल्यू है वो कितना है हमारे पास, ये पूरा के पूरा है। ठीक है, अब इस तरह से समझे, इन दोनों का कंपैरिजन करें, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा, मतलब आर जीरो का वैल्यू ये पूरा के पूरा रखना किस में, हमको यहाँ पर रख देना है उठा के, मैंने रख दिया उठा के। एफ डैश दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 1 प्लस आर जीरो इस पूरे का इन्वर्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लूंगा तो कितना 2 माइनस 1 प्लस आर जीरो अपॉन 2। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इससे बनेगी, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 1/2 1 माइनस आर जीरो का इन्वर्स। चूँकि आपने स्टार्टिंग में अब भी मान के चला था कि 1/2 1 माइनस आर जीरो कितना है, रो जीरो है, देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखा हुआ है 1/2 1 माइनस आर जीरो इक्वल टू कितना, रो जीरो। और मैंने क्या किया हूँ, केवल इसको सिंप्लीफाई किया हूँ, आप इतना सिंप्लीफाई इजीली कर सकते हैं, हमने केवल हल किया है। और ये पूरा के पूरा ये किस में कन्वर्ट, रो जीरो में कन्वर्ट, तो रो जीरो का क्या हो गया, इन्वर्स, इन्वर्स है, चूँकि इन्वर्स है मतलब अगर हम इसको चाहें तो ये भी लिख सकते हैं 1 अपॉन कितना, रो जीरो। आगे चलते हैं, मॉड है तो राइट साइड पर लेस देन का साइन लगेगा, तो एफ डैश जेड लेस देन कितना 1 अपॉन रो जीरो, वैन एवर मॉड जेड माइनस जेड जीरो कितना है, लेस देन रो जीरो। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो डिस्क था उसकी रेडियस की इक्वेशन से मॉड जेड माइनस जेड जीरो लेस देन कितना, रो जीरो। कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को आप कंबाइन कर दीजिए, ये इक्वेशन सेकेंड है, और इक्वेशन फर्स्ट की अगर हम बात करें तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये है, इस इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं अपन, ये वाला वैल्यू एंड ये वाला वैल्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ डैश जेड माइनस एफ डैश जेड जीरो, तो ये इनइक्वलिटी है, इसको लिखा जा सकता है लेस देन इक्वल टू एफ डैश जेड प्लस एफ डैश जेड जीरो। ठीक है, इस पूरे का वैल्यू, एफ डैश जेड का वैल्यू कितना है 1 अपॉन रो जीरो, ये 1 अपॉन रो जीरो प्लस एफ डैश जेड जीरो, ये इक्वेशन नंबर सेकंड में हमारे पास कितना है, एफ डैश जेड जीरो 1 माइनस आर जीरो का इन्वर्स, और 1 माइनस आर जीरो का इन्वर्स जो है इसको हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, इसको अपॉन में लेके जाऊँगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रो जीरो प्लस 1 अपॉन 1 माइनस आर जीरो। अब आपके पास रो जीरो का वैल्यू कितना है 1/2 1 माइनस आर जीरो, देख सकते हैं यहाँ पर ये आपके पास दिया हुआ है कि 1/2 1 माइनस आर जीरो इक्वल टू कितना है, रो जीरो। तो हम यहाँ पर देखें वापस से कि ये स्टेप यहाँ तक के तो क्लियर है, जैसा कि वैसा अपन ने लिखा है कि 1/2 1 माइनस आर जीरो कितना है, रो जीरो, इस 2 का ट्रांसफर कर लीजिए तो 1 माइनस आर जीरो इज इक्वल टू कितना, 2 रो जीरो। तो ये पूरे को हम 2 रो जीरो में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखा 1 अपॉन रो जीरो प्लस 1/2 रो जीरो, ये आ रहा है आपका, इसका एलसीएम ले लीजिए, और एलसीएम लेके अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या बनेगा 3/2 रो जीरो। ठीक है, एफ डैश जेड माइनस एफ डैश जेड जीरो लेस देन इक्वल टू कितना, 3/2 रो जीरो। लेट अस कंसीडर द ट्रांसफॉर्मेशन, अब हम ट्रांसफॉर्मेशन इसमें लगाते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या है, z इज इक्वल टू जेड माइनस जेड जीरो अपॉन में रो जीरो एंड डिफाइन एफ जेड। जब भी ट्रांसफॉर्मेशन लगता है तो ट्रांसफॉर्मेशन में ये होता है कि ऊपर वाला फंक्शन जो भी दिया हुआ है उसका नीचे हम मॉड निकालते हैं। ठीक है, ऊपर एक फंक्शन क्या है, एफ डैश जेड माइनस एफ डैश जेड जीरो, पूरे के अपॉन में उसका मॉड। ठीक है, और इस पूरे का अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को लेके सॉल्व कर रहे हैं कि एफ डैश जेड इसका मोड लूंगा तो ये इसके बराबर है, चूंकि हम ट्रांसफॉर्मेशन लेके चल रहे हैं, तो ये हुआ आपका कितना, एफ डैश जेड लेस देन मॉड जेड, और मॉड जेड का वैल्यू अपन यहाँ पे रख लेते हैं, इसी तरह से इसको यहाँ पे रखता हूँ मैं। ठीक है, अब चूंकि इतने पार्ट की अगर बात करें तो इतने पार्ट का वैल्यू आपने ऊपर निकाल चुका है, कितना 3/2 रो जीरो, यहाँ पर रखा मैंने 3/2 रो जीरो।
ठीक है, 3/2 रो 0, और यहाँ पर दोनों का मोड मैंने अलग अलग कर दिया। ये वाला पार्ट तो ऊपर चला जाएगा, ये वाला पार्ट आपका ऊपर, तो ऊपर जाने के बाद कितना हो गया 2 रो 0/3, और ये मॉड में लिखा हुआ है आपका, ठीक है। यहाँ पर z माइनस z0/रो। अब इसका मल्टीप्लाई इधर होगा और इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो एफ डैश जेड माइनस एफ डैश जेड जीरो लेस देन कितना 3/2 रो 0 का स्क्वायर। कैसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 रो 0 का स्क्वायर आ रहा है आपके पास। अब हम क्या करते हैं, यहाँ तक कि हमने एफ डैश जेड और एफ डैश जेड जीरो को डिफाइन कर दिया। ये क्यों डिफाइन किया, क्योंकि मुझे अब लेमा सेकंड लगाना है, उसी से मेरी रेडियस निकलेगी। तो हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करना है, क्योंकि लेमा फर्स्ट, लेमा सेकंड एंड लेमा थर्ड, इन तीनों को जब तक हम इसमें प्रूफ नहीं करते, उसकी कंडीशन को अप्लाई नहीं करते, ब्लोचिस थ्योरम प्रूफ नहीं होने वाली। फॉर जेड इन बी, तो जो z है वो किसी बॉल के लिए हम प्रूफ कर रहे हैं, और उस बॉल का सेंटर जो है z0 है और रेडियस क्या है रो 0। इफ फर्दर z बिलोंग्स टू s इज इक्वल टू z0 कॉमा, अब देखें उस बॉल की हम रेडियस को कितना मान रहे हैं कि वो 1/3 होगा, ठीक है, 1/3 होगा, मतलब रो 0 अपॉन कितना होगा 3, रो 0/3 होगा। तो हम उसकी इक्वेशन को इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं कि मॉड z माइनस z0 लेस देन कितना 1/3 रो 0। और जबकि अगर बात करें इतने पार्ट की, तो इतने पार्ट को आप स्टार्टिंग में क्या लेके चल रहे थे कि मॉड z माइनस z0। देखें आप, यहीं कहीं मैंने बताया था कि ये देखें मॉड z माइनस z0 जो है वो कितना है आपके पास रो 0 था। लेकिन जब हम किसी बॉल के लिए करते हैं क्वेश्चन को, किसी बॉल के लिए बी के लिए साइड के लिए मैं बता रहा हूँ, तो उसकी रेडियस को हमने कितना कर लिया 1/3 रो 0। देन z माइनस z0 लेस देन कितना 1/3 रो 0। तो ये वैल्यू को मैं यहाँ पर रखूँगा। अब समझ में आया आपको, ये जो हमारा चल रहा था वो z के लिए चल रहा था, लेकिन अब मैं इसको b के लिए कर रहा हूँ, किसी बॉल के लिए कर रहा हूँ, तो रेडियस का 1/3 कर दिया मैंने। तो यहाँ पर ये वाला वैल्यू को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। तो देखें हमें क्या मिलता है इससे, चलिए देखते हैं। एफ डैश जेड माइनस एफ डैश जेड जीरो लेस देन 3/2 रो 0 का स्क्वायर, देख सकते हैं 3/2 रो 0 का स्क्वायर, और यहाँ पर इसका वैल्यू कितना 1/3 रो 0, 1/3 रो 0। ये इससे कट शॉर्ट हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल, रो 0 से रो 0 कैंसिल। एफ डैश जेड माइनस एफ डैश जेड जीरो लेस देन कितना 1/2 रो 0 बाय लेमा थर्ड। लेमा थर्ड से देखें, ये एफ डैश जेड एंड एफ डैश जेड जीरो इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन हमने ये लेमा थर्ड में प्रूफ करके आए थे कि एफ जो है वो 1/1 है, ठीक है, एफ जो है वो 1/1 है। तो 1/1 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला वैल्यू या तो इसके बराबर है या इसके बराबर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले हमने एफ डैश जेड का वैल्यू निकाल चुके थे और उसका वैल्यू निकला था हमारे पास, तो अब हमें क्या करना है एफ डैश जेड जीरो का वैल्यू रो में कन्वर्ट करके निकालना है। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला वैल्यू 1/1 होने के कारण या तो इसके बराबर होगा या इसके बराबर होगा। तो हम सेकंड वाले के इक्वल लेके चल रहे हैं कि एफ डैश जेड जीरो इज इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, चूंकि मॉडल लगा हुआ है तो कितना होगा 1/2 रो 0, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन का कुछ ही पार्ट बचा हुआ है। इट रिमेन्स टू शो दैट एफ एस कंटेन्स ए डिस्क ऑफ रेडियस 1/72। अब हमें यह प्रूफ करना है कि एफ एस जो है वो क्या कंटेंस करता है किसी डिस्क के लिए, उसकी रेडियस 1/72। टू शो दिस लेट अस डिफाइन जी कॉलन बी 0,1/3 रो 0। तब हम एक फंक्शन और मान रहे हैं, जी मान रहे हैं, किसके लिए, बॉल के लिए, जिसका सेंटर ओ है और उसकी रेडियस कितनी है 1/3 और रो 0 है, टेंस टू सी बाय। चलिए इसके लिए अपन ने फंक्शन माना और फंक्शन के इक्वल में मैं रख रहा हूँ जी जेड इज इक्वल टू एफ जेड प्लस जेड नॉट माइनस का एफ जेड जीरो। अब एक चीज़ समझें, अगर मैं जेड का वैल्यू 0 रखता हूँ तो ये भी 0 होगा, ठीक है। तो कितना हुआ ये एफ जेड जीरो माइनस एफ जेड जीरो, तो जी जीरो इक्वल टू कितना मिला 0 मिला। मोरेवर इसी तरह से अगर हम जी डैश जेड निकालते हैं तो जी जेड डैश निकालता हूँ, मतलब इस पार्ट का डिफरेंशिएशन कर दो, तो जो जेड वाला है उसी का डिफरेंशिएशन होगा, इसका डिफरेंशिएशन किया तो इसका होगा और ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जेड नहीं है इसके कारण, ठीक है। जी डैश जेड इज इक्वल टू ये पूरा के पूरा मिल रहा है। अब इसमें भी फिर से z का वैल्यू 0 रखो, z का वैल्यू 0 रखूँगा तो ये पार्ट भी हो गया 0, यहाँ से कितना बचेगा z0, तो जी डैश 0 इज इक्वल टू एफ डैश z0। और यहाँ पर आप जानते हैं कि इस पूरे का जो वैल्यू है एफ डैश z0 का वैल्यू कितना निकाल के आ चुके हैं 1/2 रो 0, और ये मैं क्यों निकाला वैल्यू अब भी आपको पता चल ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रखेंगे 1/2 रो 0, देख सकते हैं आप जी डैश 0 इक्वल टू 1/2 रो 0, क्योंकि यहाँ पर
एफ डेज जेड जीरो इक्वल टू कितना था 1/2 रो जीरो है। ऑल्सो इफ जेड बिलोंग्स टू बी 0,1/3 रो जीरो देन द लाइन सेगमेंट, हम क्या बोल रहे हैं कि ये पूरा की पूरा एक लाइन सेगमेंट। अगर आपको ध्यान हो तो लेमा थर्ड में अपन ने एक लाइन सेगमेंट डिफाइन किया था जिसके 2 पॉइंट Z1 और Z2 लिए थे, और फिलहाल यहाँ पर वो 2 पॉइंट हमारे पास क्या हैं, वो है हमारे पास Z0 एंड Z है। ठीक है, तो हम Z0 एंड Z बोल रहे हैं। इसके लिए अगर देखें तो गामा इज इक्वल टू Z0, Z प्लस Z0 लाइज इन एस कंटेंस बी Z0, रो जीरो बाय लेमा थर्ड। तो लेमा थर्ड में अगर आपको ध्यान हो तो हमने स्टार्टिंग में कंडीशन रखी थी कि एफ Z1 माइनस एफ Z2 लेस देन इक्वल टू इंट्रीगेशन गामा में एफ डेस जेड का अपन ने इंट्रीगेशन किया था। इसी तरह से जो हमारे पास अभी फंक्शन आया ना जी जेड, और उसी का आपने जो डिफरेंशिएशन किया, तो हम जी जेड इज इक्वल टू मॉड में इंट्रीगेशन गामा, चूंकि गामा क्यों, क्योंकि गामा को हम लाइन सेगमेंट मान रहे हैं, और इसके पॉइंट हम क्या बोल रहे हैं कि Z0 और कितने हैं Z है, Z0 और Z है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मॉड इंट्रीगेशन गामा एफ डेस डब्ल्यू डी डब्ल्यू। चूँकि यहाँ पर Z चल रहा है मतलब ये भी Z में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर मैं Z में कन्वर्ट करूँगा तो ये एफ डेस Z बन जाएगा, ये बना कितना एफ डेस Z, और इसका वैल्यू कितना है लेस देन 1/ρ0, हम पहले ही इक्वेशन नंबर सेकंड में बता के आ चुके हैं। एंड डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू इतना वाला पार्ट जो है इसको तो मैं 1/ρ0 में कन्वर्ट करके बाहर कर दूंगा, तो ये हो गया 1/ρ0। ठीक है, अब डी डब्ल्यू एंड इंट्रीगेशन गामा। अब हमारे पास बचा क्या है, अब ये समझें हमने क्या किया यहाँ पर कि आपके पास ये चल रहा था एफ डब्ल्यू चल रहा था, और एफ डब्ल्यू जो है वो आपका एफ जेड है। ठीक है, और एफ जेड इज इक्वल टू हमारे पास कितना है यहाँ पर 1/ρ0। ये यहाँ से तो हट गया इंट्रीगेशन गामा, और ये हुआ 1/ρ0 एंड मॉड में डी डब्ल्यू, ये तो बाहर चला जाएगा, तो ये हो गया 1/ρ0 इंट्रीगेशन गामा एंड डी डब्ल्यू को आप डी जेड वापस से लिख सकते हैं क्योंकि z इज इक्वल टू आई, z इक्वल टू डब्ल्यू, वो आपने फंक्शन माना है। अब हम इसका इंट्रीगेशन करेंगे तो ये मिलेगा कितना 1/ρ0, और जब हम इंट्रीगेशन करते हैं तो इंट्रीगेशन डी जेड के लिए करेंगे तो ये हुआ z, और चूंकि ये लाइन सेगमेंट है और लाइन सेगमेंट पे जो पॉइंट है हमारे पास वो अपर लिमिट पर कितना होगा Z0 एंड Z। ठीक है, सॉरी ये होगा Z0 से Z होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो कितना बना 1/ρ0 Z माइनस Z0। तो ये स्टेप इतनी हमारे पास है और इतनी मैंने यहाँ से कम की है क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी बड़ा हो चुका है हमारा। तो देखें इतने को तो अपन ने एफ जेड बना के 1/ρ0 कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इतने पार्ट की बात करें तो ये हो गया डी डब्ल्यू मतलब डी जेड, और जब आप इसका इतने पार्ट का गामा के लिए इंट्रीगेशन कर रहे हैं तो Z माइनस Z0 आ रहा है। और अभी मैंने आपको इंट्रीगेशन बता दिया कि 1 का इंट्रीगेशन Z और लाइन सेगमेंट के जो पॉइंट है जो लिमिट है वो क्या बनेगा आपका Z से Z0। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हुआ Z माइनस Z0, और Z माइनस Z0 को अभी आपने कितना लेके चला था कि Z माइनस Z0 लेस देन कितना 1/3 ρ0, यहाँ पे रख लीजिए, ये पूरा के पूरा वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा लेस देन 1/3। ठीक है, तो ये आपका हुआ 1/3 ρ0 से ρ0 कैंसिल, ये आ रहा है। अब देखिए कुछ बचा नहीं है हमारे पास क्वेश्चन, ओनली 2 मिनट और लगेंगे। देखें बाय लेमा सेकेंड जो है वो मैंने आपको प्रूफ नहीं कराया था, बट इसका जनरली एक फॉर्मूला है गामा इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर इंटू जी डेस का स्क्वायर पूरे के अपॉन में 6gz। अब रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस का स्क्वायर इट मीन्स हमारे पास Z माइनस Z0, ये हमारे पास रेडियस का काम कर रहा है और इसका वैल्यू कितना है 1/3 ρ0 है। सेकंड जी डैश 0, ये आपने अभी ऊपर कितना निकाल गया है जी डैश 1/2 ρ0 है हमारे पास। इसी तरह से जी जेड आपके पास कितना है 1/3, आप देख सकते हैं ये अपन ने 1/3 निकाला है। चलिए ये सारे वैल्यू को यहाँ पे रख लेते हैं। अब हम यहाँ पे रखेंगे तो रेडियस का स्क्वायर मतलब 1/3 रो का स्क्वायर, 1/2 ρ0 का स्क्वायर, तो देखें यहाँ पर 1/3 मतलब 1/9 ρ0 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 4 ρ0 का स्क्वायर। ये यहाँ पर कितना चल रहा है 6, ये चल रहा है 6gz एंड gz का वैल्यू कितना है आपके पास 1/3। ये 3 से 2 टाइम में कैंसिल तो 2 बचेगा, रो से रो कैंसिल, तो ये 9 और 4 ये नीचे, तो 9 × 4 × 2 कितना हो रहा है 1/70। नाउ ट्रांसलेटिंग दिस स्टेटमेंट अबाउट f, और ये पूरे स्टेटमेंट को हम f में कन्वर्ट करते हैं इफ़ एल्स दैट b f(z0, 1/72), मतलब आपने 1/72 रेडियस को बना दिया।
इज इक्वल टू, बट ये फंक्शन एफ में यदि हम लेते हैं तो फंक्शन एफ में ये बॉल भी आएगी आपके पास, ये पूरे को हम कंटेंस कर रहे हैं। और बी वाले की बात करें, इस बॉल वाले की, तो इस बॉल वाले में आपने उसके सेंटर को 0 रखा था और रेडियस का 1/3 पार्ट लिया था। इज इक्वल टू, इस पूरे को हम किसके बराबर ले रहे हैं, एफ एस के। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि आपने 1/3 जो पार्ट लिया है, ठीक है, उसी के लिए रेडियस हमारे पास कितनी बनी है, 1/72 बनी है, और जो कि ये एफ एस के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि एफ एस कंटेंस करता है किसमें, बॉल में, जिसमें फंक्शन क्या है, एफ जेड 0 है, कॉमा, और इसकी रेडियस कितनी बनी है, 1/72। तो ये एफ एस क्या कर रहा है, कंटेंस कर रहा है बॉल में, ठीक है, जिसके लिए एफ जेड 0 कॉलन कितना आया, 1/72, और हमारी क्वेश्चन में हमको रेडियस 1/72 ही प्रूफ करना था। तो दिस कंप्लीट द प्रूफ। इस तरह से आपका थ्योरम प्रूफ होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।